तो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि बिजली के लिए ये कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ये सब रोका जा रहा है, लेकिन रेलवे की तरफ से तो कुछ और ही दलील दी जा रही है। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि काम चल रहा है इसलिए ट्रेनों को रोका जा रहा है या ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है। सीहोर की बात करते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई। यहां पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं होने से परिजनों को मृतक के शव को बाइक पर लेकर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि चायनी के ढाबला चोट में रहने वाले 26 साल के युवक की पार्वती नदी में डूब जाने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग के बाद युवक का शव नदी से बरामद किया, परिजनों को सौंप दिया। शव को गांव ले जाने के लिए जब परिजन काफी देर तक भटकते रहे और तमाम प्रयासों के बावजूद जब शव वाहन या फिर एम्बुलेंस तो परिजन बाइक पर शव को रखकर इस तरीके से काम लेकर प्रदीप चौहान संवाददाता सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बड़ी बड़ी बातें, विकास के तमाम दावे, स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आ जाती हैं कि शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं उपलब्ध हो पाया? क्या है ही नहीं शव वाहन? निश्चित रूप से अपने आप में ये बड़े गंभीर सवाल है कि सड़क पे जाता हुआ शव जिस तरह से हृदय विदारक जो दृश्य जिन लोगों ने भी देखा वो अवाक रहेगा। ऐसा लग रहा था कि कलेजा शायद मुंह तक निकल कर आ गया है। सरकार के पास बहुत बड़े बजट की बात सरकार करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करती है, लेकिन ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले को सरकार कभी गंभीरता से नहीं लेती। आखिर क्या वजह है कि जब मृतक किसी व्यक्ति का परिजन जब मृत हो जाता है उस अवस्था में उसके पास बहुत कम समय रहता है, वो परेशान रहता है कि कहीं व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई समय में मध्य प्रदेश में नहीं है कि जहां से शव वाहन की व्यवस्था हो सके। जो सीहोर का शव वाहन है वो जिला अस्पताल के अंदर मौजूद है, उसको आप फोन लगाएंगे तो फोन सुनने का स्थिति नहीं बनती कई बार। तो कुल क्या ये स्थिति प्रदीप इसलिए है कि शव ही तो है, वोट थोड़ी है? बिल्कुल, अपने आप में बिल्कुल इसे विडंबना ही कहेंगे कि आखिर एक मृतक का शव है और इसको लेकर जिस तरह से ये जो कठिनता उनके परिवार को देखनी पड़ी, भोगनी पड़ी, अपने आप में बहुत सारे सवाल सरकार पर पैदा करती है और सरकार को ही इसके सवाल ढूंढने पड़ेंगे ताकि मध्य प्रदेश में फिर कोई शव इस तरह से सड़क पर डोलता दिखाई ना दे। शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। वाकई में ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं और जिम्मेदारों को इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए, नजर दौड़ानी चाहिए। भले ही ये शव है, वोट नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी शव का अपमान अगर होगा तो फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बातें फिर कहां तक रह जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसी जब खबरें आती हैं तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि शव वाहन साहब उपलब्ध ही नहीं है, यानी कि कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था करने का काम किसका है?